हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर आज के लेक्चर में स्टार्ट करना है कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज टॉपिक का नाम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है। यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब है टू कीप सेफ। ठीक है, टू कीप सेफ किसको, प्लांट्स और एनिमल को हमें सेफ रखना है कंजर्वेशन के अंदर, टू कीप सेफ। ठीक है, और प्रिजर्वेशन का मतलब है यहाँ पर टू मेंटेन environment as it is। ठीक है, तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट है उसको वैसे ही प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन किसका, यूजफुल प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, यूजफुल जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। ठीक है, उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रिटिकल हैबिटेट्स। ठीक है, अब क्रिटिकल हैबिटेट्स क्या होती है। क्रिटिकल हैबिटेट्स आर दोज जहाँ पर ये यूजफुल प्लांट्स और एनिमल ग्रो करते हैं प्लस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन किसका, यूजफुल प्लांट्स और एनिमल का प्रोटेक्शन करना है और प्रिजर्व करना है उनके क्रिटिकल हैबिटेट को। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनका एड्रेस इज अ हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है जहाँ पर ये जो यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, प्लस जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। इन तीनों को प्रोटेक्ट करना है, एयर को साफ रखना है, वाटर को साफ रखना है और लैंड को साफ रखना है। तो ये सब क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स है या लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड
लैंड। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड and restricted when needed। ठीक है, हंटिंग, अगर हंटिंग कंटिन्यू रहेगी तो प्लांट्स और एनिमल्स, सॉरी नॉट प्लांट्स, एनिमल्स का नंबर जो है वो कम होता चला जाता है। तो हंटिंग को चेक करना है कि कहीं इस एरिया में हंटिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हंटिंग ऑफ द एनिमल्स थ्रेटेंड स्पीशीज और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज पर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स थ्रेटेंड स्पीशीज इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज hunting of threatened species in a restricted area should रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्टेड थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, उसके अंदर एक्सटेंट स्पीशीज़ होती है, वनरेबल स्पीशीज़ होती है और रेयर स्पीशीज़ होती हैं। तो ये जो सारी स्पीशीज़ हैं, इन सब स्पीशीज़ की हंटिंग को स्टॉप करना है, प्लस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इनको कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन हंटिंग जो है, जो एनिमल्स का हंटिंग है वो स्टॉप किया जा सके। उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक तो होता है एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, उसको स्टॉप करना है। तो अगर ये स्टॉप होगा तो वाइल्ड लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्पीशीज़ हैं इकोसिस्टम की, सबको कंजर्व करना है, उनकी सबकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन को बंद करना है। ठीक है, तो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ का पहले कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं इन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने के लिए। सबसे पहले तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है, टू कीप सेफ, यानी कि जो है उनको बचा के रखना है। प्रिजर्वेशन, टू मेंटेन एनवायरनमेंट एज इट इज़। ठीक है, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको वैसे के वैसे ही रखना है जैसा वो है ऑलरेडी नेचर में। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं ऑफ यूज़फुल प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी यूज़फुल प्लांट्स और एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रिटिकल हैबिटेट, जो उनकी क्रिटिकल हैबिटेट है, क्रिटिकल हैबिटेट जहाँ पर वो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस जगह को, उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है,
उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के अंदर आती है, तो इनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके बाद है हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड व्हेन नीडेड। तो हंटिंग पे पूरा चेक होना चाहिए गवर्नमेंट का, या पब्लिकली भी हम देख सकते हैं कि जो हंटिंग अगर हो रही है तो उसको स्टॉप करना है, अवॉइड करना है, और ठीक है। उसके बाद है हंटिंग ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, जो ऑलरेडी थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, अगर उनकी भी हंटिंग होगी तो वो क्या कंसिडर हो जाएंगी, बिल्कुल एक्सटेंट हो जाएंगी वो तो, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो हंटिंग है उसको स्टॉप करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। फिर उसके बाद है अवॉइडिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बंद करना है, ठीक है। तो ये तो थे मेजर्स। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम दो तरीके से हो सकता है। एक है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो प्लांट्स और एनिमल हैं उनकी नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इन सीटू, ठीक है। जहां वो हैं, सपोज अगर जंगल में हैं तो उनको जंगल में ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या हो जाता है, मेंटेन्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जहाँ पर वो हैं ऑलरेडी उनको वहीं पर ही मेंटेन करके रखना है, वो आता है इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। और सेकंड वन है यहाँ पर एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या किया जाता है, मेंटेन्ड आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो उन सपोज जैसे कि कोई एनिमल है, रह रहा है जंगल में प्रिजर्व कर रहे हैं उसको, तो इन सिटू कंजर्वेशन हो गया। और अगर उसको जंगल के बाहर निकाल कर कहीं जूलॉजिकल पार्क में रख दिया है, ठीक है, तो आर्टिफिशियली किसी जू में रख दिया है, तो वो आ जाते हैं किसके अंदर, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर, यानी कि बाहर अपने उसके नेचुरल इकोसिस्टम से निकाल कर, उसको नेचुरल, उसके खुद के नेचुरल घर से निकाल कर कहीं दूसरी जगह ले जाकर आर्टिफिशियल घर में उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंटेन इन द मेंटेन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, अपने खुद के नेचुरल हैबिटेट से उनको बाहर निकालकर वहाँ पर उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है।
अब इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से, कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर सबसे पहला है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बना दी जाती है उनके नेचुरल हैबिटेट को, जहाँ पर वहीं पर ही उनके घर में ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पूरा उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो आ जाती है एक जगह की। तो ये भी दो टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल, दूसरी है मेराइन। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि पूरा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर प्रिजर्व करना है। तो पूरा बायोडाइवर्सिटी लैंड का भी प्लस वाटर का भी। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है सेक्रेड फॉरेस्ट। ठीक है, सेक्रेड फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, ये रिलीजियस पर्पस के लिए इन फॉरेस्ट को रख लिया जाता है और फिर वही रिलीजियस लोग ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि उनकी जगह पर ही उनको मेंटेन करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। अब बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है ठीक है, यहाँ पर सेक्रेड प्लांट्स को अलग से रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सीड बैंक्स एंड टिश्यू कल्चर्स। ठीक है, सीड बैंक्स एंड टिश्यू कल्चर्स। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर botanical gardens and zoological park। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को कैसे मैनेज किया जाता है उसका ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, दो तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू के अंदर, इन मतलब अंदर ही, जहां वो रह रहे हैं, जहां उनकी नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पर ही उनको प्रोटेक्ट प्लस मेंटेन किया जाएगा। और एक्स सिटू के अंदर उनको उनके उनके नेचुरल घर से निकालकर आर्टिफिशियल घर में रखना है और वहां पर उनको मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स या फिर सेंचुरीज बना दी जाती हैं जहां पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टेरेस्ट्रियल और मरीन, यानी कि पूरी बायोडाइवर्सिटी आएगी यहाँ पर, जितने भी टेरेस्ट्रियल है पूरा, जितने भी मराइन है पूरे। सेक्रेड फॉरेस्ट रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ एरियाज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वो आ जाते हैं सेक्रेड फॉरेस्ट के अंदर। एक्स सिटू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है सेक्रेड प्लांट्स, जो कि कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर सीड बैंक्स, यानी कि जो सीड होते हैं, किसी भी प्लांट के जो सीड हैं उसको हम आर्टिफिशियली बैंक के अंदर, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही सीड बैंक होता है, तो उसमें सीड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि कभी भी उस प्लांट को अगर ग्रो करने की ज़रूरत पड़े तो उसको वहाँ पे
निकाल के ग्रो किया जा सके, उसको हमने प्रिजर्व करके रखा है बैंक्स में, ठीक है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर को डिटेल में हम जब इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी टिश्यू कल्चर होता क्या है। उसके बाद है यहाँ पर बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स। बोटानिकल गार्डन्स में प्लांट्स लगाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, और जूलॉजिकल पार्क जो है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है और उसके अंदर एनिमल्स को वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। जू जो होता है जिसमें हम सब लोग जा चुके हैं वो होता है जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। सबसे पहले अगर बात करें नेशनल पार्क्स की, तो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स वो प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है, स्ट्रिक्टली रिजर्व होते हैं वो किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए स्ट्रिक्टली रिजर्व किए जाता है उनको फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, स्ट्रिक्टली जो किसके लिए होता है? प्रिजर्वेशन और अ बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। और इन एरियाज के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर परमिटेड नहीं होती हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज which are strictly reserved for the betterment of wildlife। ठीक है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके बेटरमेंट के लिए उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है कि ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के अंदर सब आएगा, यहाँ पर सारे फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आएंगे नेशनल पार्क्स के अंदर। ठीक है, पूरा जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो इकोसिस्टम है पूरा यहाँ पर दोनों को प्रिजर्व किया जाता है इनके अंदर। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के अंदर यही डिफरेंस है कि नेशनल पार्क्स के अंदर पूरा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं, और जो सेंचुरीज है, सेंचुरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, तो रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इन विच द एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड कल्टीवेशन को यहाँ पर क्या किया गया है? बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया गया है, यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो कुछ नेशनल पार्क्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है? नैनीताल के अंदर। ठीक है, नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो फेमस नेशनल पार्क है वहाँ पर है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे रणथंभौर की, रणथंभौर नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? राजस्थान, सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद गिर नेशनल पार्क जो कि है गुजरात में, जूनागढ़। ठीक है, उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है असम में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक और है सिमलीपाल। जो कि प्रेजेंट है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि है नैनीताल के अंदर, रणथंभौर जो कि है राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर, गिर फॉरेस्ट है जो कि है जूनागढ़ गुजरात के अंदर, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है असम में, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर नैनीताल उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, गिर, काजीरंगा और सिमलीपाल, एक है कान्हा नेशनल पार्क। जो कि प्रेजेंट है एमपी में। ठीक है, तो ये हैं कुछ नेशनल पार्क्स जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, रिजर्व्ड होता है स्ट्रिक्टली वाइल्ड लाइफ के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर एनिमल्स को ही रखा जाता है, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रखा जाता है। और इन जगहों पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, कल्टिवेशन, ये सब परमिटेड नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर जो फेमस है नेशनल पार्क्स वो है जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, नैनीताल के अंदर है उत्तराखंड में, रणथंभौर जो कि राजस्थान के अंदर है सवाई माधोपुर में, गिर जो कि है जूनागढ़ गुजरात में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर है और कान्हा नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क्स के नाम है। उसके बाद सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं। सेंचुरीज भी वही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए। और इन जगहों पर
थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया विच आर रिजर्व्ड फॉर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के लिए ही बनाई जाती है सेंचुरीज, और इन जगहों पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड होती है। ठीक है, तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर अलाउड होती हैं। तो नेशनल पार्क्स में क्या था, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों थे। सेंचुरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, और इन जगहों पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उनको थोड़ा बहुत परमिशन होती है वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। जैसे कि नेशनल पार्क्स में तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ नेशनल सेंचुरीज़ के नाम हैं। सबसे पहले अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो रहा है, मेन फॉर टाइगर। यहाँ पर टाइगर को रिजर्व किया जाता है, यहाँ पर टाइगर के लिए है स्पेशली ये सेंचुरी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। उसके बाद है कियोलाडो घना बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी है भरतपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बर्ड्स के लिए है ये स्पेशली, ये सेंचुरी बर्ड्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद है दचिगम सेंचुरी, ठीक है। दचिगम जो सेंचुरी है ये है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में दचिगम सेंचुरी है, और श्रीनगर के अंदर एक दचिगम वैली है, वहाँ पर है ये सेंचुरी। और यहाँ पर एक स्पेशल डियर है हंचल, जिसका नाम है सॉरी हंगुल, हंगुल एक डियर है, ठीक है। उसी के लिए है ये सेंचुरी। तो ठीक है, तो हंगुल दचिगम हंगुल वहाँ पर इसका नाम है, और ये सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में ही मिलता है, और वहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है दचिगम सेंचुरी के अंदर, ठीक है, जो कि है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद है मुदुमलाई, ये भी है टाइगर रिजर्व, सेम तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पर एलिफेंट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, टाइगर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर परियार सेंचुरी, ये जो सेंचुरी है वो प्रेजेंट है केरला के अंदर,
ठीक है, और ये स्पेशल है टाइगर प्लस एलिफेंट्स के लिए। ठीक है, स्पेशली फॉर टाइगर एंड एलिफेंट्स, और दूसरे तरीके के वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर मिलते हैं लेकिन स्पेशली फॉर टाइगर। ठीक है, यहाँ पर भी मुदुमलाई के अंदर भी टाइगर और एलिफेंट्स भी होते हैं, डियर भी होते हैं। ठीक है, तो ये है सेंचुरीज। तो सेंचुरीज क्या होती हैं? प्रोटेक्टेड एरिया, रिजर्व्ड एरिया होते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ ओनली, और इन जगहों पर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो अलाउड होती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो सेंचुरीज हैं उनके कुछ नाम यहाँ पर हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व जो कि है तमिलनाडु के अंदर, जो कि टाइगर के लिए स्पेशली, और भी मिलते हैं लेकिन स्पेशली फॉर टाइगर्स। कियोलाडो घना बर्ड सेंचुरी जो कि है राजस्थान के अंदर, यहाँ पर हर तरीके की बर्ड की यहाँ पर सेंचुरी है, यहाँ पे हर तरीके की बर्ड यहाँ पे मिलती है। उसके बाद है दचिगम सेंचुरी जो कि है श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर एक डियर है हंगुल नाम का, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी दचिगम में ही मिलता है, तो ये उसी के लिए है ये सेंचुरी। उसके बाद है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि है तमिलनाडु में, और यहाँ पर टाइगर और एलिफेंट्स दोनों को रखा जाता है, और भी हैं पर स्पेशली इन्हीं का ही यहाँ पे प्रोटेक्शन है। उसके बाद है पेरियार सेंचुरी जो कि है केरला के अंदर, यहाँ पर भी टाइगर और एलिफेंट्स को रखा जाता है। ठीक है, और जो ये सेंचुरी है यहाँ पर बर्ड्स को और एनिमल्स को दोनों को रखा गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा सबसे पहले तो नेशनल पार्क्स के बारे में और सेंचुरीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में और सेक्रेड फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू।